बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जयंती 22 दिसंबर शुक्रवार को है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए थे कुरुक्षेत्र में। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ये दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सुनाया था उपदेश गीता का। इसलिए हर वर्ष इसको गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। गीता दुनिया के उन चंद ग्रंथों में से है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहा है और जीवन के हर पहलू को गीता में जोड़ करके उसकी व्याख्या की जा रही है। तो इसके 18 जो अध्याय हैं उनमें 700 श्लोक हैं गीता के 18,000 श्लोकों में। तो जो कभी ना कभी हर इंसान के सामने किसी ना किसी समाधान के रूप में आती है। तो आज हम आपको इस लेख में गीता के 9 चुनिंदा प्रबंधन सूत्रों से रूबरू करवा रहे हैं। यानी कि 9 श्लोक जो गीता के हैं वो इस प्रकार से हैं कि वो हमारे जीवन के हर पहलू में हर तरह से काम आते हैं। तो पहला श्लोक जो है गीता का महत्वपूर्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमार्थे संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने से मैं तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु बन। तो इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, कर्म न करने के विषय में तू आग्रह न कर। मैनेजमेंट का सूत्र क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय यानी कि फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्कर्म कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना ना देना, कितना देना, ये सब बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। दूसरा श्लोक गीता का, योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के संबंध होकर योग युक्त होकर के कर्म कर। यानी कि समत्व को ही योग कहते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट का सूत्र क्या कहता है कि कर्तव्य धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य को पूरे करने में यश अपयश हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। यानी कि इसके परिणाम इतने बेहतर होंगे कि मन में शांति का वास होगा। मन में शांति का वास होगा। आज का युवा अपने कर्तव्य में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले कर लेता है कि उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देता है। तो कहने का मतलब है बाद में उससे ज़्यादा हानि होती है। इस प्रकार तीसरा श्लोक गीता का कहता है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना युक्तस्य भावना ना चावभावयतः। इस प्रकार यानी कि तीसरा श्लोक कहता है गीता का कि कहने का मतलब है योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती, उसके मन में भावना नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती।
और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कैसे मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट का सूत्र कहता है हर मनुष्य की इच्छा होती है उसको सुख प्राप्त हो, इसलिए वह भटकता रहता है। इसके लिए सुख का मूल तो उसे अपने मन में ही स्थित है। जिस मनुष्य का मन इंद्रिया यानी धन आदि वासना आलस्य में लिप्त रहता है उसके मन में भावना आत्मज्ञान नहीं होता। और जिस मनुष्य में मन की भावना नहीं होती उसे किसी प्रकार से मन में भावना नहीं आती, किसी प्रकार से शांति नहीं मिलती। उसके मन में शांति ना हो तो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी।